नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आमिना शेरवानी जी मौजूद हैं। इनसे हम अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो पॉर्न पे बैन लगाया है उस पे चर्चा करेंगे। हेलो आमिना। ये अभी हाल ही में भारत सरकार ने पॉर्न पे 857 साइटों पे बैन लगाया है। इस पे आगे आने से पहले पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो पोर्नोग्राफी का एक जो टर्म है हमारे बीच में, इसका सोशल क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। पोर्नोग्राफी का अर्थ है पोर्ने। एंशंट ग्रीस में जो सेक्सुअल स्लेव्स यानी जो यौन गुलाम होते थे, जो लोग युद्धों में जिनको कैप्चर कर लिया जाता था, उसमें औरतें होते थे, बच्चे होते थे, मर्द भी होते थे, उनको कैप्चर कर लिया जाता था। उसके बाद उनके कोई हक नहीं रहते थे। फिर उनसे या तो गुलामी करवाइए, आप उनसे मेहनत करवाइए, या उनको ब्रॉथल्स में डाल के आप उनसे यौन गुलामी करवाइए। तो पोर्ने उनको कहा जाता था जो यौन गुलाम होते थे। और उन यौन गुलामों के चित्रों को, उन यौन गुलामों के जो ग्राफिक, उस वक्त तो पेंटिंग होती थी और तस्वीरें, कैमरा वगैरह तो होते नहीं थे, तो केवल उनकी ड्राइंग्स को और उनके बारे में जो लिखा जाता था उसको पोर्नोग्राफी कहा जाता था। तो यानी यौन गुलामी के चित्रण को पोर्नोग्राफी कहते थे, और आज भी वो वही है। तो इसको तो ख़त्म ही करना है समाज से। मगर ख़त्म कैसे किया जाए? ये जो भारत सरकार अजूबी है हमारी, जो नई आई है, हर चीज़ पे बैन लगा दो भाई। समाज की रचना में हमें संतुलन लाना है ताकि ये सब चीज़ें समाज अपने आप इनका बहिष्कार करे, इनको समझे। तो जब तक इसको समाज में बिल्कुल पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा, समझा नहीं जाएगा कि इसको कौन बना रहा है, और बनाने वालों को जब तक प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा पकड़ के, क्योंकि देखते तो लाखों लोग हैं, बनाता एक है और पैसा वो कमाता है, और उसको पकड़ना आसान होता है। आमिना, आपने यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठाया है। एक तो ये जो प्रॉफिट की बात आपने की है कि जो पॉर्न बना रहे हैं वो पूरा प्रॉफिट उनकी जेबों में जा रहा है। अगर हम प्रोस्टिट्यूशन को भी बीच में लाएं तो उसका भी लॉजिक कुछ इसी तरीके का है कि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन है, उसके पीछे के जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उस पर नज़र नहीं डाली जा रही। जहाँ तक भारत में यौन शिक्षा की बात की जाए तो भारत सरकार का जो रवैया रहा है पिछले कई सालों में, यौन शिक्षा के नाम पे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो एक लोगों की जागरूकता बनती है इस तरफ कि हम देखें कि क्या हो रहा है और कैसे होता है। तो इसके पीछे का जो सामाजिक एंगल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझको क्लास 6 में मेरी बायोलॉजी टीचर मिसेस हीरा ने हमको पूरे लड़के लड़कियों के क्लास को एक साथ लिया गया था। 1977 की ये बात है, 76-77 की। और मिसेस हीरा मेरी बायोलॉजी की टीचर ने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को पूरे एक नारी और पुरुष के बीच में जो यौन संबंध होता है इतनी अच्छी तरह से समझाया था। ना तो कोई गिगलिंग हुई थी, ना कोई हंसी हुई थी, ना कोई खीखी हुई थी, और सब लड़के लड़कियों को एक ही क्लास में बैठ के ये सब कुछ समझाया गया था। मेरे ख्याल से अगर भारत के हर बच्चे को मिसेस हीरा जैसी टीचर मिलें, जैसी हमको मिली, तो सारे बच्चे हमारे संतुलित पैदा होंगे। फिर घर पर भी हमारे माँ बाप भी दोनों रोशन ख्याल थे। जो कमी स्कूल में रह गई वो सवाल जाकर हमने अपने माँ बाप से पूछ लिए। हाँ, जाहिर है हमारे ज़माने में यौन के बारे में जानने की उम्र थोड़ी सी बड़ी होती थी, यानी 13-14 साल के थे हम लोग। आज के दौर में मुझे लगता है कि 7-8-9 साल के बच्चों को भी पूरी बात समझा देनी चाहिए, और छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे जब वो स्कूल जा रहे हों उनको समझा देना चाहिए कि यौन शोषण एक बच्चे का किस प्रकार से हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमें लगता है कि जैसे जब आपने अभी यौन शोषण की बात की, जो छोटे बच्चों की बात की आपने, चाइल्ड पॉर्न पे भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है, और दुनिया की अनेक सरकारों में भी चाइल्ड पॉर्न पे बैन लगा है। पर अगर हम अपने खुद के समाज में देखें, अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलोर का एक किस्सा आया था कि 3 साल की एक बच्ची के साथ वहाँ के स्कूल गार्ड ने उसका रेप किया। देखिए, बैन लगाने से क्या होगा? उन चाइल्ड पॉर्न टेप्स को ट्रेस किया जाए, वो किसने बनाए हैं, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करके जेल में डाला जाए। सिर्फ बैन करके आपको क्या मिलेगा? आप किसी का मर्डर हो गया तो आप मर्डर कैसे बैन करेंगे? आप पकड़ेंगे ना उसको जिसने वो मर्डर किया। तो आप पोर्नोग्राफी, चाहे वो अडल्ट पोर्नोग्राफी बन रही हो, अडल्ट लोगों के जिस्मों का प्रयोग करके, या बच्चों की तो खैर और भी बुरी है, उसकी तो सज़ा और भी घनी होनी चाहिए। मगर किसी के भी जिस्म को, दिल और दिमाग को प्रयोग करके उसको ठेस पहुंचाकर जो पोर्नोग्राफी तैयार की जा रही है, उसके बनाने वालों को पकड़ के प्रोसिक्यूशन उनका शुरू किया जाए।
देखने वालों की ओर ना जाएं, लोगों के घरों में घुस घुस के कि कौन देख रहा है, बनाने वाले, क्योंकि ये क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, हमने देखा है ये माफिया एलिमेंट्स होते हैं और इनमें हमारे बड़े बड़े नेता अभिनेता भी जुड़े हुए होते हैं। तो इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको पकड़ा जाएगा तो हम पोर्नोग्राफी को जड़ से काटेंगे। आमिना, जैसे आपने सेंसरशिप की बात की और बीच में आपने बीजेपी की सरकार की बात की, तो ये जो सरकार है ना, ये संस्कृति और परंपरा बनाने के नाम पे ये किसी भी हद पे जाने को तैयार है। हाल ही में अभी देखा कि लगातार कई फिल्मों पे अटैक हुआ, पेंटिंग एग्जीबिशंस पे अटैक हुआ है। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट भी ये स्पॉन बैन के खिलाफ दिया जा रहा है कि हम अपने प्राइवेट स्पेसेस में क्या कर रहे हैं, इसका अधिकार सरकार को नहीं है इस पे रोक लगाने का। तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, प्राइवेट और पब्लिक की बात मैं तो कहती हूँ, ना हमें प्राइवेट में पोर्नोग्राफी का सेवन करना चाहिए और उसे बनाना चाहिए, ना हमें पब्लिक में उसका सेवन करना और बनाना चाहिए, क्योंकि पोर्नोग्राफी यौन गुलामी का चित्रण है और ना तो यौन गुलामी होनी चाहिए, ना ही उसका चित्रण होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को तो हम सबको, सरकार को मारो गोली, भारत की जनता को, विश्व की जनता को मिलजुल कर निर्णय लेना चाहिए और समझना चाहिए कि इस पर हमें कदम नहीं रखना। जहाँ तक काम और कामनाओं की बात है, उस पर कभी भी कोई रोक नहीं होना चाहिए। मेरा दिल क्या चाह रहा है किसके साथ क्या करने को, ये बिल्कुल मेरी प्राइवेट बात है और इस पर ये मेरी निजी बात है। इस पर ना तो मेरे माता पिता को हक है, ना मेरे बच्चों को हक है, ना मेरे पड़ोसी को हक है। सिर्फ ये मैं और जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो एक हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, जिस प्रकार से मैं चाहूं और वो चाहें, कंसेंशुअल तरीके से, इस पर किसी को न रोक लगाने का हक है, ना भारत का संविधान इजाजत देता है और न ही इस सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। आमिना, जैसे अगर हम कई इंडस्ट्रीज में देखें अक्रॉस द ग्लोब, पॉर्न इंडस्ट्री पे कई सरकारों ने उन्हें, एक गवर्नमेंट एजेंसीज ने उन्हें रजिस्टर्ड पोजीशन दी हुई है। एक स्टेट रेगुलेटेड अथॉरिटी के ज़रिए वो काम कर रहे हैं, उन पे स्टेट लगातार नज़र बनाए रखे हुए है कि वहाँ पे कुछ ऐसा काम ना हो जो सामाजिक असर जिसका खराब हो। तो क्या ये आगे का रास्ता है कि अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है तो सरकार की निगरानी में हो, या फिर अगर इसका कोई और भी प्रारूप या उसका और भी कोई रास्ता हो सकता है? देखिए, हमने देखा है कि पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री में और सरकार उस पर निगरानी रखती है और हर साल पोल्यूशन हमारा दुगना से तिगना होता चला जा रहा है। हवाओं में जो जहर फैल रहा है, हर चीज़ सरकार की मॉनिटरिंग के बावजूद, सर्टिफिकेशन के बावजूद, दिन दूनी रात चौगनी वो गलत किस्म की तरक्की कर रही है। तो पॉर्न का भी यही हाल होगा। जहाँ सरकार की निगरानी आ जाती है, वहाँ सिर्फ उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी सरकार की एजेंसीज को घूस देकर, खिलाकर, उनको मना कर रखना, और जनता बेचारी के ऊपर एक और किस्म का टैक्स लगा दिया जाता है। तो पोल्यूशन तो खत्म हुआ नहीं, बस हर उद्योगपति को जाकर थोड़ा सा पोल्यूशन डिपार्टमेंट, इस ऐसे ही पोर्नोग्राफी पर ना तो कोई रोक लगेगी, ना ही वो देखा जाएगा कि वो कितनी घातक किस्म की पोर्नोग्राफी बन रही है, सिर्फ उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे। नियंत्रण सरकार को किसी भी चीज पर करना छोड़ना चाहिए और जनता को अपने आप आगे बढ़ के आना चाहिए कि ये पोल्यूशन है, इससे हमारी नदियां और हमारा सॉइल खराब हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इस पोल्यूशन को ना करें। अगर वो हमसे घूस लेने को राजी हो, फिर भी हमें इनकार करके कहना चाहिए, नहीं, हम तो अपने पानी को साफ करके ही छोड़ेंगे नदियों में। इसी प्रकार से पोर्नोग्राफी के लिए भी हमको सोचना चाहिए कि सचमुच की औरतों का, सचमुच के बच्चों का, सचमुच के गरीब लड़कों का प्रयोग हो रहा है इस इंडस्ट्री में, जिसको इंडस्ट्री कहना भी एक्चुअली इंडस्ट्री के नाम पे धब्बा होता है, इस शोषण वाले कारोबार में। तो इसको भारत की जनता को, विश्व की जनता को खुद जागरूक होकर सोचना चाहिए कि सरकारों को क्या पड़ी है हमारे जीवन में आने की, हमें खुद इस पर सोचना। शुक्रिया आमिना, आपने हमें अपना समय दिया और जैसे ही ये मुद्दा आगे बढ़ता रहेगा, हम आपके पास ऐसे लगातार मुद्दों पे आते रहेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।